हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी जहाँ आया हूँ ये एक वैली है और यहाँ की जलवायु इतनी सरल और सुगम है कि आपका यहीं बसने का मन करेगा। फॉरेस्ट से आती ठंडी हवाएं, कम धूप आने के कारण ठंडक का बना रहना, खेती के लिए मिट्टी, पहाड़ों की दरारों से प्राकृतिक रूप से फिल्टर होकर आता हुआ मिनरल वाटर जैसा पानी और बहुत ही नजदीक से बहती दूधी नदी। और क्या चाहिए सुकून के पल जीने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ पातालकोट वैली की। ये स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक ऐसा रमणीय और रहस्यमय स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और आदिवासी जीवन शैली के कारण विशिष्ट महत्व रखता है। यह क्षेत्र सतपुड़ा की गोद में बसा हुआ है और यहाँ की आबोहवा, हरियाली तथा जैव विविधता इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग तुल्य बना देती है। आपको शायद पता ही होगा कि पातालकोट को रिसेंटली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है फॉर बीइंग द एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना लैंड। और इसके यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन, इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और यहाँ के ट्राइबल कल्चर और रेयर मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। तो आइए मेरे साथ जानते हैं इस पिक्चर्स क्यू रहस्यमयी ब्यूटीफुल घाटी के बारे में और यहाँ के ट्राइबल कल्चर और यहाँ की रेयर मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सकें। यदि आप छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा भोपाल स्टेट हाईवे 19 पे चलते हैं तो अराउंड 40 किलोमीटर जाने के बाद आपको राइट टर्न लेना होगा। वहां से आप 17 किलोमीटर जाएंगे तब आपको ये पातालकोट वैली दिखाई देगी और इसका जीरो पॉइंट दिखाई देगा। अगर हम बात करें कि ये पातालकोट घाटी है कहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं ये वैली जो है ये छिंदवाड़ा से तकरीबन 78 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तामिया से इसकी दूरी तकरीबन 20 किलोमीटर की है। इस घाटी में दूधी नदी बहती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप बाय रोड यहाँ पे आ सकते हैं। छिंदवाड़ा से ये अराउंड 78 किलोमीटर हैं। वहीं भोपाल से ये अराउंड 240 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। नागपुर से इसका डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 195 किलोमीटर है और जबलपुर से इसका डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर है। यदि आप बाय ट्रेन से आना चाहें तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको परासिया होगा जो कि 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और मेजर रेलवे जंक्शन जो है वो है छिंदवाड़ा जो कि 78 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यदि आप बाय एयर आना चाहे तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा नागपुर जो कि 195 किलोमीटर है। वहीं आप भोपाल और जबलपुर तक भी फ्लाइट से आ सकते हैं और वहां से आप बाय टैक्सी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे यदि आप आ रहे हैं बाय रोड तो आपको या तो टैक्सी से आना है या तो अपने ओन व्हीकल से आप आ सकते हैं बिकॉज यहाँ बसेस का कनेक्टिविटी नहीं है और ये काफ़ी रिमोट प्लेस है। तो यदि आप अपने ओन व्हीकल या टैक्सी से आए तो ही बेहतर रहेगा। यह घाटी अपनी प्राचीन संस्कृति, आदिवासी जीवन शैली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पातालकोट का अर्थ है भूमि के नीचे की घाटी और यह घाटी वास्तव में एक गहरी शांत घाटी है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ भारिया और गोंड जनजातियों के लोग रहते हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए हुए हैं। यहाँ के आदिवासी लोग अभी भी जंगल पर निर्भर रहते हैं और उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि पातालकोट has been recognized by the World Book of Records. Especially it's been included for being the adventure place of Gondwana land and for its unique geographical location, historical significance and the presence of tribal people and with the rare medicinal plants. So रोजमर्रा के खान पान से लेकर विभिन्न रोगों के निदान के लिए ये आदिवासी वन संपदा पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ के जो चिकित्सक होते हैं मीन्स डॉक्टर, उनको ये लोग भूमिका कहते हैं और वो जो यहाँ के डॉक्टर रहते हैं वो जड़ी बूटियों से ही विभिन्न रोगों का इलाज भी करते हैं। एमपी टूरिज्म द्वारा
इस स्थान को प्रमोट करने के लिए हर साल अक्टूबर में यहाँ पर सतपुड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वहीं यह घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के दृश्य बहुत ही मनोरम हैं। वहीं भारत सरकार ने भी पातालकोट को एडवेंचर प्लेस ऑफ गोंडवाना के नाम पर नई पहचान दी है। यदि हम अकोमोडेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर होम स्टेज मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आपको कंफर्टेबल स्टे हो जाएगा और आपको यहाँ का लोकल फूड जो ट्राइबल फूड है वो भी टेस्ट करने को मिलेगा, जैसे मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, बैंगन का भरता और कुटकी की राइस जो कि एक प्रकार की मिलेट होती है, बेवरी की खीर, केवलर भाजी, अगीठा कंद, केवकंद इत्यादि फूड भी आपको यहाँ पे टेस्ट करने को मिल जाएंगे। वहीं आपको यदि लग्जरी अकोमोडेशन चाहिए तो आप तामिया के रिजॉर्ट्स में रुक सकते हैं और छिंदवाड़ा में भी आपको अपने बजट के अनुसार होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ के जो होम स्टे हैं वो यहाँ का एक गांव है सांवरवानी, वहाँ पे स्थित है। ये जो है ये झिरपा से 4 किलोमीटर अंदर है और ये गांव जो है वो खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। होम स्टे के लिए एमपी टूरिज्म की वेबसाइट पर भी आप बुक कर सकते हैं। ये जो वैली है ये सूरज की किरणों से दूर पहाड़ों की आड़ में छुपे हुए ऐसे दिखाई देता है कि जैसे प्रकृति ने अपनी गोद में एक अलग ही दुनिया बसा दी हो, एक ऐसी दुनिया जो वास्तविक दुनिया के माया जालों से दूर हो। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ आदिवासियों की इस खूबसूरत दुनिया को चारों ओर से घेरे हुए हैं। कुदरती खूबसूरती से भारी इस जादुई दुनिया तक पहुंचने के 5 रास्ते हैं जो घने जंगलों के बीच से गुजरते हैं। यह रास्ते हमें प्रकृति के उस रूप से रूबरू कराते हैं जो शहर के पॉल्यूशन और मॉडर्न लाइफ से कोसों दूर है। इन खूबसूरत वादियों में बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से बहता स्वच्छ पानी हमारे मन को सुकून देता है। प्रकृति भी पातालकोट पर मेहरबान है, शायद इसीलिए उसने इस जगह को अपने आंचल में छिपा रखा है और ये आंचल कई बार सूरज की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने नहीं देता है। जमीन के इतने गहराई में बसे हुए पातालकोट के कई हिस्सों में सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। पर्वतों की ओट में एक अलग ही दुनिया बसी हुई है यहाँ, जो अपनी विविधता की वजह से सबका ध्यान अपने ओर खींचती है। यहाँ के बारे में एक मिथक कथा भी प्रचलित है कि रावण का बेटा मेघनाथ इसी जगह पर शिव की आराधना कर पाताल लोक को गया था, इसलिए इस जगह को पातालकोट के नाम से भी जाना जाता है। जमीन की गहराई में बसे यह वादी अपनी आदिवासी सभ्यता के लिए भी मशहूर है। यहाँ करीब 1 दर्जन गांव बसे हुए हैं। शहरी चकाचौंध से दूर गोंड और भारिया आदिवासी आज भी अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें विकास का विरोधी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती को बचाए रखने के लिए वे मशीनों और आधुनिक दुनिया से एक जरूरी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। आप देख सकते हैं ये हम लोग पातालकोट में आए हैं और यहाँ तक के ये एंड हो रहा है रास्ता और अचानक से ही बारिश स्टार्ट हुआ है। सी ब्यूटीफुल व्यू। और इसमें बारिश हो गया है तो समर में इस स्कॉचिंग सन से हमें राहत मिल गया है। किसी के भी मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ये जनजातियां यहाँ कब से निवास कर रही है। तो पातालकोट की गोंड और भारिया जनजातियों का इतिहास आदिम युग से जुड़ा हुआ है। इनके पूर्वजों ने इस घाटी को अपने निवास स्थान के रूप में इसलिए चुना क्योंकि यह दुर्गम था और बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित था। इन आदिवासियों की एक अनोखी संस्कृति है। इलाज के लिए डॉक्टरों की जगह ये जड़ी बूटियों के भरोसे रहते हैं। यहाँ मौजूद जड़ी बूटियों को अद्भुत और दुर्लभ माना जाता है, जिनकी मदद से कई गंभीर बीमारियों का इलाज का दावा भी किया जाता है।
तो ये पातालकोट है जहाँ पे ये पूरे आदिवासी गांव हैं और ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ तक के रोड बना हुआ है, इसके आगे फॉरेस्ट है और इसके आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ से विलेज से अगर आप अंदर जाते हैं तो अराउंड 2 किलोमीटर आपको ट्रैक करना है और वहाँ पे दूधी रिवर है और केव है जिसमें कि आप वहाँ तक जा सकते हैं ट्रैक करके। आपको अपना व्हीकल यहाँ विलेज में ही पार्क करना है और वहाँ से ट्रैक करके जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पातालकोट में हैं। अभी इधर से रास्ता एंड है तो फिर हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। ये जो गांव है ये तकरीबन 12 गांव हैं जहां पे ये जनजातियां निवास करती है और ये जनजातियां यहाँ सदियों से ही निवास कर रही है। एरिया जो है ये अराउंड 80 वर्ग किलोमीटर के एरिया है और 12 गांव जो हैं वो हैं गैल डुब्बा, करेआम, रातेड़, घटलिंगा, घाना कोड़िया, चिमटीपुर, जलमांदल, घर्रा कछार, खमारपुर, शेर पंचगेल, सुखाभन और मालती डोमिनी। इस तरह के यहाँ पे ये 12 गांव हैं। जब मानसून आता है तो मानसून में बादल पूरी घाटी को ढक लेते हैं और बादल यहाँ तैरते हुए नजर आते हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो धरती के भीतर बसी यह एक अलग ही दुनिया हो। इस प्लेस को अपनी अनुपम प्राकृतिक छटा और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले घने जंगल, जलप्रपात और कुंड इसे प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष जैसे महुआ, सागौन, बांस पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और आदिवासी समुदाय के जीवन से भी गहरे जुड़े हुए हैं। यहाँ की औषधि वनस्पतियां जैसे चिरौंजी, हरड़ा, बहेड़ा और आंवला स्थानीय चिकित्सा पद्धति का अभिन्न अंग है। यहाँ की लोक कथाएं, नृत्य और गीत भी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। पातालकोट में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में कर्मा, हरेली और भगोरिया प्रमुख है। इन त्योहारों के दौरान पारंपरिक नृत्य और गीतों की गूंज घाटी में विशेष उत्साह भर देती है। ये यहाँ पे यूरेका कैंप है और ये यूरेका कैंप है और यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं यदि आपको कैंपिंग वगैरह करना है तो। और ये दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये हम लोग अभी पहुँच गए हैं पातालकोट उसके 0 पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है पातालकोट 0 पॉइंट और लेफ्ट साइड में आपको यूरेका एडवेंचर कैंप लिखा है। वहीं राइट साइड में पार्किंग का फैसिलिटी दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेका एडवेंचर कैंप का है और इस तरफ से आप जाएंगे तो ये 0 पॉइंट है जहाँ से कि आप व्यू देख सकते हैं। और ये सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ है जो यहाँ अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैफेटेरिया, जड़ी बूटी विक्रय स्थल, जन सुविधाएं और व्यू पॉइंट। आइए आगे चल के देखते हैं।
तो ये देखिए यहाँ से पूरा पातालकोट का व्यू दिख रहा है। ये 0 पॉइंट से जो ये व्यू है आप देख सकते हैं। ये वेरी स्टनिंग व्यू। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और हम लोग रिसेंटली यहाँ नीचे जाके आए हैं। ये जो नीचे जो रोड दिख रहा है उसी रोड से हम लोग लास्ट डेड एंड तक, उसके आगे सारा फॉरेस्ट है। जहाँ पे हम गए थे वो इस तरफ है और अभी उधर से ही हम लोग ऐसे रिटर्न आए हैं और फिर यहाँ 0 पॉइंट पे आए हैं। और यहाँ से ये व्यू देखना है जो नीचे के जितने सारे विलेजेस हैं। ये जगह आपको प्रकृति और संस्कृति के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है। यह जगह आपको आदिवासी जीवन शैली को समझने और उनकी संस्कृति का सम्मान करने का अवसर देता है। ये जगह आपको प्रकृति के साथ गहरे संबंध और आदिवासी संस्कृति की सुंदरता को महसूस करने का भी अवसर देती है। पातालकोट एक अद्वितीय और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप प्रकृति से प्रेम करते हैं और जनजातीय संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो पातालकोट एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देख सके। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, वहां पर भी आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोंडवाना किंगडम के एक फोर्ट के बारे में बताऊंगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। Thank you for watching.